देखेंगे लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब, एक चीज नोट करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब आपको दे दिया गया है। पहली बात तो ये दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण दिया गया है। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेगी तो आपको ये याद रखना कि वो वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण ही पर ही होता है। और एक कंडीशन बात है वो आपको हम बता चुके हैं, लेकिन अगर वास्तविक कह देता है तो आप समझ जाइए कि वो अवतल दर्पण ही है। से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक चीज़ और याद करिएगा कि अवतल दर्पण की जो सारी दूरियां होती हैं वो आपकी ऋणात्मक होती है। जैसे हमने बता दिया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका मुख्य फोकस हो गया। तो वैसे भी मैथ में पढ़े होंगे कि इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं तो इधर की ही माइनस की होती हैं। तो मुख्य केंद्र ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, बताया है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और आप लोग देख रहे हो इस दोनों का मिड पॉइंट यानी फोकस होता है। यानी यदि आपकी दो ये है तो दो ये होगी। तो यानी अगर देखें f बराबर 2 है तो एक f इधर एक f इधर, ये भी 2 है तो f 2f यानी r बराबर आपका हो जाता है 2f। यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी, ये रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है। तो बता सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या यहाँ से f बराबर निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। कह सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे 2 और 2 4 हो जाती है, फोकस दूरी तो 2 ही रहेगी। ये संबंध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए, तो आप बता सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसके बाद में इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। देखेंगे ये फोकस हो गई। जो आपकी हम लोग बात करेंगे u पहले आता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन इसमें रहती है कि u वस्तु की दूरी होती है कि v वस्तु की दूरी होती है। तो इसके लिए हम सीधा से बता रहे हैं कि u पहले आता है कि v पहले आता है। तो u पहले आता है, v बाद में आता है। तो जो पहले आता है यानी जब वस्तु रखी जाएगी तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु की दूरी जो हो जाएगी वो आपकी वस्तु की दूरी यानी u होगी। बाद में वस्तु जब रखेंगे तभी उसका प्रतिबिंब बनना संभव है। तो जब वस्तु रखेंगे तभी उसका प्रतिबिंब बना, यानी प्रतिबिंब, इसको मानते हैं प्रतिबिंब की दूरी। बस ये याद रखेंगे। अवतल दर्पण की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। देखेंगे मेरे कल देखेंगे ये आपका अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, यानी वस्तु रख रहे, वस्तु की दूरी हमने क्या बताया u 20 सेंटीमीटर। और बताया इधर की सारी यानी अवतल दर्पण की सारी दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होती है। तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद रखने पर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की दूरी u से v से प्रदर्शित करते हैं तो v बराबर आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसके लिए एक आपको सूत्र पड़ा है u v तथा f में संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखेंगे 1/f आपको फोकस दूरी f बराबर ज्ञात करना है। तो 1/v v कितना दिया गया है माइनस का 30 सेंटीमीटर प्लस का 1/u u कितना दिया गया है माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1/f बराबर माइनस का 1/30 और माइनस का 1/20। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। 30 दूना 60 या माइनस 20 तिहाई 60। 1/f बराबर देखेंगे आपका आ जाएगा 1/f बराबर माइनस का 5/60। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, ये 12, यानी 1/f बराबर 1/12। वो का माइनस f बराबर निकालेंगे तो माइनस का आपका 12 आ जाएगा। ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अब देखेंगे यहाँ पर कोई दूरी माइनस में दी गई तो इसको हम f बराबर लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी जो हो जाएगी वो आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा हम इसको देखेंगे, यानी वस्तु हमारी 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब हमारा 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वस्तु जो है वो दर्पण के पास में है, प्रतिबिंब हमारा दर्पण से दूर बन रहा है। तो आपको अगर चित्र बनाने की बात कहें तो बना भी सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में जाएगा। आपकी अगर फोकस दूरी आ गई, आपसे अगर कह दे कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए तो r बराबर आपने पढ़ा है 2f। इसी में और मेंशन कर दी चीज़ें जोड़ दे तो 2 × f बराबर 12 का गुणा कर दें तो f बराबर आ जाएगा 24। आपका एक
ये हो गया। देखेंगे इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल दिया गया है। ये आपसे अगर न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो संख्या ही, जैसे हमने इससे पहले वाला बता दिया, एक ये है, आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकते, सारे नहीं कराए जा सकते, लेकिन जो मोस्टली हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और हो सकता है इसमें से संख्या चेंज हो जाए और सेम टू सेम यही पूछे जा सकते हैं। दिया गया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी की बात कर रहा है तो F बराबर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की है तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर की है सारी दुनिया माइनस भी रहेगा। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगी, एक वस्तु रखेगी, वस्तु की दूरी हम यू से प्रदर्शित करते हैं 30 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस की। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, तो आपसे v बराबर आपसे पूछा गया है। तो देखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखेंगे 1/f बराबर 1/v का मान कितना हमें ज्ञात करना है, प्लस u का मान 1/u का मान कितना दिया गया है -30, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/30, 1/30 ये माइनस का इधर आएगा, सॉरी f का मान यहाँ पर रख सकते हैं, f का मान दिया गया -20, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, लिख सकते हैं 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30 बराबर 1/v। देखा ये माइनस का है, इधर आपका आएगा प्लस का, 1/f था जो, यानी 1/20 रखा था, रख दिया। देखें इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, इन दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 60। देखेंगे 20 × 60 यानी 20 प्लस 30 दूना 60, 3 में 2 चला जाएगा, माइनस के 1/60 बराबर 1/v। तो v बराबर निकालेंगे, क्रॉस गुणा कर सकते हैं, हर का इक्वल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, v बराबर आ जाएगा माइनस का 60 यानी सेंटीमीटर, माइनस में रखेंगे नहीं, 60 सेंटीमीटर, माइनस का चिन्ह ये बताता है और दर्पण का संकेत भी है। तो ये आपका v बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। देखेंगे u हमारा रखा 30 सेंटीमीटर दूरी, प्रतिबिंब बन रहा है 60 सेंटीमीटर दूरी, यानी उसके जस्ट दोगुनी, यानी ये हम कह सकते हैं वस्तु जो हमारी होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी, और हमारा प्रतिबिंब जो है जा करके उसी के बीच में रखी, और जो हमारा प्रतिबिंब है वो जा करके ना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा। ये आपकी कंडीशन हो गई। इस तरीके से आपका हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है। देखेंगे ये लास्ट न्यूमेरिकल है, सारे करा तो नहीं सकते, ये एक दूसरे प्रकार का है। इसमें देखेंगे वस्तु की लंबाई भी दी गई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछी गई कि ऑब्जेक्ट आपका इतना लंबा, इतनी लंबी वस्तु है। इसी में आपसे कह सकता है कि आपकी कैंडल है, मोमबत्ती रखी हुई है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखेंगे लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या यानी हम लोग कह सकते हैं, चलो देखिए वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर कर सकते हैं r/2 अर्थात माइनस का 40/2, यानी f बराबर आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। आपकी फोकस दूरी आ गई है। आगे देखेंगे 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से, यानी आपकी वस्तु की लंबाई दे दी जाए तो आप रेखीय आवर्धन यानी जो m होता है उसको लिख सकते हैं m बराबर 2 सेंटीमीटर। हम दोनों टाइप से ही बता दे रहे। एक आपको m बराबर भी 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु यानी वस्तु को ऑब्जेक्ट मानते हैं, o डैश बराबर भी कह सकते हैं। चलो इसको हम बाद में बताते हैं, पहले इसको m बराबर देख सकते हैं। m बराबर 2 सेंटीमीटर कह रहा है, 4 सेंटीमीटर, m बराबर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी रखी गई है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो 30 सेंटीमीटर यानी कि आप लोग लिख सकते हैं, और दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई वस्तु रखी गई, u बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं f दिया गया है, u दिया गया है, v बराबर निकाल सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखेंगे सेम चलेगा, f का मान है 20, v हमें ज्ञात करना है, u का मान दिया गया है माइनस का 30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर ये माइनस है तो इधर आ जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। चलो अभी एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1/v माइनस का 1/30, ये आपका माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/20 प्लस का 1/30 बराबर 1/f। 30 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 × 60, 30 दूना 60, 1/f माइनस का 1/60 बराबर 1/f। f का मान निकालेंगे तो -60 आ गया। देख सकते, सॉरी v का मान चल रहा है,
वी बराबर 60, यानी कि लिख सकते हो वी बराबर 60 सेंटीमीटर। वी बराबर 60 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। इधर से देखेंगे, ये माइनस का इधर का आ जाएगा प्लस का, तो 1/20 बराबर 1/v माइनस, सॉरी इधर कर लेंगे, तो 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, 1/v। 1/v बराबर निकालेंगे तो माइनस का 1/60, v बराबर निकालेंगे तो माइनस का 60 सेंटीमीटर, यानी v बराबर लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो हमारा निकल आया। रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है, माइनस का v अपान u। तो देखेंगे m बराबर v का मान कितना आया है, v का मान 60 सेंटीमीटर बटे u का मान कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। देखेंगे m बराबर आपका क्या होता है, माइनस का v अपान u। m बराबर निकालेंगे 60 बटे माइनस 30, 30 दूना 60, यानी m बराबर आ गया 2 था 4, ये था m बराबर 4, ये था 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू m बराबर 8 आ जाएगा। वैसे भी देख रहे हैं जो v का मान है वो u से दोगुना है, तो प्रतिबिंब भी दोगुना ही बनेगा। एक तरीका और होता है, हमने बताया, यानी 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओ डैश बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। आपने सूत्र पढ़ा होगा रेखीय आवर्धन यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब क्या है v अपान u। आई डैश का मान, हमें प्रतिबिंब की लंबाई याद करना, ओ डैश आपका 4 दिया गया है, ये आपका 60 दिया गया है, ये 30 दूना 60, यानी आई डैश बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर लंबी वस्तु।